हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्च में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी होलिका दहन तथा चैत्र नवरात्रि के बीच में पड़ती है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से जातक को जन्म जन्मांतर में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा साधक को सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। यही कारण है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु के विधि विधान से पूजा अर्चना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जातक पर लक्ष्मी माता और भगवान श्री विष्णु जी की खास कृपा बरसती है। वहीं चलिए फिलहाल मार्च का महीना चल रहा है और ऐसे में आप सभी भी मार्च के महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कि मार्च में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 मार्च 2025 को एकादशी तिथि सुबह 5:05 पर प्रारंभ होगी और 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि में पाप मोचनी एकादशी व्रत 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत के पारण का समय। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च 2025 बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि है, इसीलिए एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सुबह का समय भी सबसे उपयुक्त माना गया है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तब घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान श्री विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सब भी अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार और पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें